21 नवंबर 1962 की बात है जब चीन ने भारत के खिलाफ एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया और भारत चीन के बीच चल रहे एक महीने लंबे युद्ध का अंत हुआ। उस वक्त चीन भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चीन और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद चीन ने अक्साई चीन पर तो कब्जा बरकरार रखा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे हट गया। अरुणाचल से पीछे हटने के बाद लगा कि चीन अब यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। सन 1980 में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना दावा करना शुरू कर दिया और 9 दिसंबर की रात चीन के लगभग 600 सैनिकों ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में घुसने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़कर वापस पीछे धकेल दिया। आइए जानते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर नजरें क्यों गड़ाए बैठा। Towards the end of the 50s, Chinese troops started intruding into Indian territory in Ladakh, Parvati and the Northeast. अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ गलवान जैसी झड़प। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में यह तिब्बत से, ईस्ट में यह भूटान से और वेस्ट में यह म्यांमार से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। चीन शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता आया है। उसका दावा तो पूरे राज्य पर है, लेकिन उसकी जान अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पर अटकी हुई है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में है। यहाँ पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की टेढ़ी नजर की 3 मुख्य बड़ी वजह हैं। आइए जानते हैं इन्हें। तवांग पर चीन की दिलचस्पी सामरिक महत्व की है, क्योंकि यह भारत को पूर्वोत्तर में स्ट्रेटेजिक एंट्री दिलाता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तवांग जिले के नॉर्थ में एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे बुमला दर्रा कहते हैं। यह दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण सीमांत दर्रा है। सन 1962 में चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला करने के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल किया था। तवांग मठ 400 साल पुराना है और माना जाता है कि सन 1683 में तवांग के पास छठे दलाई लामा का जन्म हुआ। भारत के तवांग जिले में ही तवांग मठ है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। 5वें दलाई लामा के सम्मान में सन 1680 और 81 के आसपास मेरांग लाद्रो ग्यामसो ने इस मठ की स्थापना की थी। चीन का दावा है कि यह मठ इस बात का सबूत है कि तवांग कभी तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। चीन अरुणाचल पर अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत के ल्हासा मठ के ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है। इस तथ्य के बावजूद कि 1914 में शिमला सम्मेलन में तिब्बती प्रतिनिधि के साथ एक समान स्तर के चीनी प्रतिनिधि शामिल हुआ। इसी दौरान मैकमोहन लाइन खींची गई थी। इसने स्पष्ट रूप से भारत और तिब्बत की सीमा को स्पष्ट किया है। तवांग तिब्बतीय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी के चलते अरुणाचल के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाली कुछ जनजातियों का तिब्बत के लोगों से कल्चरल कनेक्शन यानी सांस्कृतिक संबंध है। मोनपा आदिवासी जनजाति जो भारत में है, तिब्बतीय बौद्ध धर्म को मानती है और तिब्बत के कुछ हिस्सों में आज भी उपस्थित है। चीन को डर है कि अरुणाचल में स्थित इन जातीय समूह की उपस्थिति किसी भी समय बीजिंग में चीन के खिलाफ लोकतंत्र के समर्थक तिब्बती आंदोलन को जन्म दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखने वाली न्यूज़ वेबसाइट मैटिक ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि तवांग वही मठ है जहां पर 1959 में वर्तमान दलाई लामा कई हफ्तों तक रुके हुए थे। इसलिए चीन के दृष्टिकोण से यह चीनी शासन की प्रतिरोध की जगह है। चीन का मानना है कि तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ कभी विद्रोह होगा तो तवांग इसका प्रमुख केंद्र होगा। अरुणाचल की सीमाएं भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से मिलती हैं। चीन का प्लान है कि अरुणाचल पर कब्जा करने के बाद चीन भूटान का पड़ोसी बन जाएगा और भूटान के वेस्टर्न हिस्से पर स्ट्रेटेजिक पॉइंटों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन डोकलाम से गमोचिन तक सड़कों का विस्तार करना चाहता है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अभी भारतीय सेना के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन के जाने का प्रयास भारत और भूटान की सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार कर रहा है, जिससे युद्ध के समय चीन की सेना को बड़ा एडवांटेज मिल सके। अब आइए जानते हैं भारत अरुणाचल प्रदेश से चीन का कितना नुकसान कर सकता है।
चीन के बीजिंग जैसे बड़े शहर अरुणाचल प्रदेश से नज़दीक हैं। अरुणाचल के ईटानगर से चीन का बीजिंग शहर की दूरी लगभग 2537 किलोमीटर है, यानी भारत यहाँ से आसानी से चीन पर हमला कर सकता है। साथ ही चीन की ओर से संभावित हमलों से बचने के लिए भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान अरुणाचल प्रदेश है। इंडियन एयरफोर्स की मजबूती के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 4 एयरपोर्ट ईटानगर 0, पासीघाट और तेजू बनाए हैं। टूरिंग विजयनगर वालों 0, दापोरिजो में 9 एयर स्ट्रिप भी हैं। युद्ध की स्थिति में एयरफोर्स इन जगहों से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।